जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या भगवत गीता का सबसे लोकप्रिय, सबसे आइकॉनिक श्लोक जो पूरी भगवत गीता को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली अधूरा है? जो कहता है कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या आपको ये आज की प्रोफेशनल दुनिया में प्रैक्टिकल लगता है? ये सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए। जो लोग रिजल्ट की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं वही ज्यादा सफल होते दिख रहे हैं। आपको हर छोटे बड़े ऑफिस में रिजल्ट की चिंता दिखाने वाले बोर्ड ही मिल जाएंगे। टारगेट्स और डेडलाइंस, टारगेट और डेडलाइंस। जितनी बड़ी और जितनी डिटेल में चिंता लिखी होती है उतना ज्यादा सक्सेस मिलता है। और इसमें गलत भी क्या है? ये हर एक फील्ड में है। स्टूडेंट्स कट ऑफ मार्क्स की चिंता करते हैं और टारगेट हासिल कर लेते हैं। एम्प्लॉइज अप्राइजल और प्रमोशन की चिंता करते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट की चिंता करते हैं और यही लोग कामयाबी हासिल भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिणाम की चिंता करना भी असल में हमारे कर्म का ही एक हिस्सा है और हम इस स्ट्रेटजी को समझ ही नहीं पा रहे हैं? या फिर हम सालों से, युगों से इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल रहे थे? अगर फल की चिंता करना भी कर्म का हिस्सा है तो भगवत गीता में इसका कहीं तो उल्लेख, रेफरेंस या श्लोक जरूर होना चाहिए। और शायद ये चिंता करने का सही ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम है जो इसका इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। अब लगता तो ऐसा ही है क्योंकि फल की चिंता तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा है। आज हम भगवत गीता के ऐसे 3 और श्लोकों के बारे में जानेंगे जिनमें बताया गया है कि फल की चिंता करने का सही तरीका क्या है, जिसे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी साबित करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा था कि रिजल्ट को देखो ही मत। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट की चिंता मत करो। लेकिन कुछ प्रोफेशन तो ऐसे होते हैं जहां रिजल्ट का पाना ही आपका बेसिक कर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक तीरंदाज है, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो लक्ष्य को भेदना ही आपकी चिंता भी है और कर्म भी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसका अंतिम परिणाम ही आपकी चिंता है और कर्म भी है। तो हम अलग से कौन सा कर्म करें और कौन सी चिंता करें? और अगर मैं चिंता ना करूं तो क्या मैं दिशाहीन नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरे भटकने के चांसेस नहीं है? इसीलिए भगवत गीता का अगला श्लोक है, मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो सत्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल को भविष्य का कारण मत बनाओ। जब आप फल से यानी रिजल्ट से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जब आप उस परिणाम में उलझ जाते हैं जो सिर्फ कल्पना में है, जो अभी तक आया ही नहीं, तब इसमें डर भी शामिल हो जाता है। साइंस इसे एमिगडाला हाईजैक कहती है। भगवत गीता में इसे बुद्धि भ्रम या स्मृति भ्रम कहा गया है। जैसे निशाना लगाते वक्त अगर तीरंदाज की बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो सोचने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तब उसका ब्रेन फियर मोड में चला जाता है। साइंस की भाषा में कहें तो ब्रेन का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो डर और घबराहट पैदा करता है। अब तीरंदाज जब रिजल्ट से आसक्त हो जाएगा तब उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसे पसीना आएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो टारगेट को चूक ही जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर चिंता करेगा कि अगर सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो आर्थिक नुकसान हो जाएगा, रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, ग्रेड कम होगी, प्रमोशन रुक जाएगा, तो यकीन मानिए इस डर के साए में कोई भी इंसान अपना बेस्ट नहीं दे सकता। उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सही रास्ता क्या है? श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्मणि संगत त्यक्त्वा धनंजय। इसका सीधा मतलब है कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखो और फल से अपनी आसक्ति छोड़ दो। अब यहीं पर असली एक्शन है, कामयाबी का असली सीक्रेट है। आपको स्थिर बुद्धि से उन चीजों की चिंता करनी है जो अभी आपके कंट्रोल में है। मतलब तीरंदाज को अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है, बॉडी का बैलेंस रखना है और फोकस बढ़ाना है, तो निशाना अपने आप लग जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कंट्रोल में क्या है? अपनी रिसर्च, अपनी मेहनत, नॉलेज और डेडिकेशन। तो सॉफ्टवेयर तो बेहतरीन बनेगा ही।
जैसे ही आप अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर सिर्फ अपनी प्रोसेस और एक्शन पर लगा देते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या है और क्या इंप्रूवमेंट करनी है, तो आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा जाग जाता है। इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो लॉजिक और फोकस और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। भगवद गीता में इसी लॉजिक और फोकस वाले मोड में रहने को योगस्थ होना कहा गया है और साइंस में इसे फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। अगर आप काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी हाई पीक पर होती है। आप अपनी स्किल्स पूरी क्षमता से इस्तेमाल करते हैं। भगवद गीता इसे ही निष्काम कर्म कहती है। तो आपको फल की नहीं बल्कि अपने कर्मों की चिंता करनी है कि क्या आपने अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल किया है या फिर आसक्ति में कहीं शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सफल लोग रिजल्ट की चिंता नहीं करते, वो रिजल्ट को समझते हैं लेकिन उनका कंट्रोल सिर्फ अपनी एक्शन पर होता है। अब महाभारत के युद्ध में अर्जुन की चिंता तो दोनों तरफ से थी कि अगर मैं हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगर जीत भी गया तो अपनों को खो दूंगा, क्योंकि कौरव तो उसके भाई ही थे और उनके साथ उसके गुरुजन भी थे। तब श्री कृष्ण ने और एक ज्ञान दिया, सुख दुखे समो कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार, इन सबको एक समान मानकर युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से आजाद कर रहे थे और वो हमें भी यही सिखा रहे हैं। जब तुम जीत और हार के बोझ को उतार दोगे तभी तुम एक महान योद्धा की तरह तीर चलाओगे, अपना बेस्ट दे सकोगे। तो भगवद गीता का असली मैसेज क्या है? भगवद गीता ये नहीं कहती कि रिजल्ट को इग्नोर कर दो, बिल्कुल नहीं। भगवद गीता कहती है कि रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो और ना ही रिजल्ट की एंजाइटी को अपने ऊपर हावी होने दो। जो इंसान अनकंट्रोलेबल चीजों की चिंता को छोड़ता है और कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करता है, उसे ही गीता में सफल कर्मयोगी कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक श्लोक अधूरा लग सकता है, लेकिन उसके सपोर्ट में हम 4 और श्लोक जोड़ देते हैं तो एक संपूर्ण लॉजिकल गाइड बन जाता है। अगर आपको भी कभी ऐसे किसी श्लोक ने उलझन में डाला है तो कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए, हम जरूर उसकी चर्चा करेंगे। और अगर आप भी एक तार्किक नजरिए से जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाइफ एस्टेब्लिश हमारा चैनल है, इससे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।